हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से। और यहाँ हम आपको जो बताने वाले हैं, वैसे तो अभी इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप इन मेरी पुराने एक्सरसाइज पुराने क्वेश्चंस को मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें बोला है द फॉलोइंग नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इन गिविंग बिलो इन ईच केस। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में दिया है इन ईच केस डिसाइड whether they are rational and in the form of p upon q। जब ये रेशनल होंगे तो ये फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में तो होंगे ही। व्हाट कैन यू से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। मतलब आपको यहाँ पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन q के फैक्टर्स नहीं बताने, आपको बताना है कि इनका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 4.3.1 ये डेसिमल एक्सपेंशन में तो है ही 4.3 पॉइंट, अगर हमारे ये इस तरह है 1 2 3 4, तो ये जो है ये कैसा है 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं है। ये एक पॉइंट पे आकर ख़त्म हो रहा है, तो ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इस पर ये एक जगह स्टॉप हो जा रहा है, रिपीटेड नहीं है। तो ये हम जो इसे बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग है। और ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल भी होगा और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होगा ही होगा, क्योंकि जब टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल होता है और टर्मिनेटिंग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता ही है। अब क्यू क्या होगा, क्यू के लिए लिखने को जगह नहीं है यहाँ पर, तो 1 मिनट रुकिए, बस मैं इसको फटाफट रब कर देती हूँ। मैं डस्टर भी लाना भूल गई थी, मैं जल्दी से अब मैंने इसको रब कर दिया। तो यहाँ पर जो है क्यू, अब हमें ये जो क्यू है ये बताना है। उन्होंने क्यू के फैक्टर नहीं बोले, उन्होंने बोला है क्या कह सकते हैं। तो हम जो क्यू को कह सकते हैं, तो वी कैन से दैट, हम क्यू की जो फॉर्म लिख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन से दैट the prime factorization the prime factorization of the prime factorization in the form of prime factorization of q in the form of, किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा टर्मिनेटिंग होता था, हमने एक्सरसाइज यहाँ हमने पढ़ा है पी अपॉन क्यू के लिए क्या होती थी कंडीशन, हमारे पास थ्योरम यहाँ पर होती थी टर्मिनेटिंग के लिए। थ्योरम्स के अकॉर्डिंग भी हमारे पास कि वी कैन से दैट द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हम कह सकते हैं थ्योरम 1.5 1.6 1.7 के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो इसका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2n इंटू 5m। जैसा कि उन्होंने बोला था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बताना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है कि क्या हो सकता था। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमसे सेकंड पार्ट में भी पहले हम देखते हैं कि रेशनल है या नहीं है। देखो यहाँ पर ना तो ये रुक रहा है पॉइंट पॉइंट करके आगे, ना ये रिपीटेड हो पा रहा है कुछ भी, तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। इस टाइप के जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो इरेशनल होंगे वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का तो आगे कुछ मतलब बनता ही नहीं है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्या बोला, 43.123 4 5 6 7 8 9, इस पे बार लगा है। इस बार का मतलब आप समझ रहे हैं, बार का मतलब है कि ये जो है ये रिपीटेड होंगे, वापस से फिर से यही नंबर आएंगे। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, लेकिन ये भी रेशनल होंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल होते हैं और वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब इसमें हम क्यू को क्या कह सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं वी कैन से डैट। इसमें हम आराम से, जो क्योंकि ये जो है हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेशनल तो है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, तो इसके अंदर जो क्यू होगा वो क्या होगा, वी कैन से डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन द प्राइम फैक्टराइजेशन द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ क्यू, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ क्यू
इज नहीं, क्योंकि वी कैन, इसमें इज नॉट आएगा ना, क्योंकि क्यों द वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ थोड़ा सा वो गलत हो, मैं रब कर देती हूँ, इन चमक नहीं रहा है तो मैं आपको बोल भी रही हूँ तो आपको समझ में आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ क्यू इज, क्यू इज 2n इंटू 5m इज नॉट इन द फॉर्म, मतलब ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं होगा अगर ये वर्ड कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर r हमारा पर रेशनल है तो उसका जो q की फॉर्म होगी, हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ q 2n इंटू 5m, यानी ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं होगा। और यही इसमें इसीलिए हमने इसको इस तरह लिख दिया। और यहाँ पे हमारा जो बोला था कि हमें सिर्फ बताना था, हमें फैक्टर्स करके नहीं दिखाने थे, तो हमने यहाँ पे कर दिया और हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 ये कंप्लीट होता है। और हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसका नाम चैप्टर पॉलीमर्फ के साथ। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उससे ही आपकी कमांड बनेगी एग्जाम में भी। आप मेरे साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू। और यही हमारा चैप्टर 1 भी फिनिश हो रहा है।